Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ब्रायोफाइट्स का आखिरी जो सब डिवीजन है उसको डिस्कस करना है, जिसका टाइटल है एंथोसिरोप्सिडा और इसका कॉमन नेम है हॉर्न वॉर्ट्स। वॉर्ट्स जड़ी बूटी को कहा जाता है और हॉर्न सींग को कहा जाता है। सींग जैसे गाय के सींग, भैंस के सींग। तो बेसिकली इसके प्लांट में से कुछ स्पोरोफाइट बाहर ऐसे ही निकल रही होती है जैसे गाय के सर से सींग निकल रहे हैं, तो इस वजह से इनको नाम रखा गया हॉर्न वॉर्ट्स। जैसे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, तो ये जो सींगों की तरह के स्ट्रक्चर हैं ये बेसिकली इसकी स्पोरोफाइट है और इस सींगों की तरह के स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम हॉर्न वॉर्ट्स रखा गया है। तो बहरहाल ये एक ऐसा ग्रुप है जो बाकी दूसरे ग्रुप से थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ करैक्टर के अंदर, और आप ये समझ लें कि इन करैक्टर्स की वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत पिछले दो ग्रुप के। पिछले दो ग्रुप कौन कौन से थे? लिवरवोर्ट्स जिसको हमने हेपेटिकोसिडा कहा था और मोसिस जिसको ब्रायोप्सिडा कहा था। तो ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट स्लाइटली एडवांस देन मोसिस एंड लिवर। मोसिस को ब्रायोप्सिडा या मसाई भी कहा जाता है, लिवरवोर्ट्स हेपेटिकोसिडा भी कहा जाता है। तो पहले इसकी जो गैमेटोफाइट है, एक तो गैमेटोफाइट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें जैसे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, तो इसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं, हाईली लोब्स। उसके बाद बेतरतीबी सी होती है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती और आमतौर पे फ्लैट होती है, थैलॉइड होती है और ज़मीन पे ऐसे ही लेटी होती है, ज़मीन पर ऐसे ही लेटी होती है जैसे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा। तो हाईली लोब इरेगुलर इन आउटलाइन, बेतरतीबी होती है और आमतौर पे जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पार्शली संकन का क्या मतलब है कि अंदर की तरफ धंसे हुए। जैसे ये सरफस है, इसको हम कहते हैं सरफस पे रखे हैं, लेकिन अगर यही अंदर की तरफ ऐसे धंसे हुए हों, यानी अगर ये सरफस पे रखा हुआ है, अगर ये अंदर की तरफ चले जाए तो हम इसको कहेंगे ये संकन हो। जैसे ये अंदर की तरफ, तो ये संकन है। तो इनके एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया संकन है, गैमेटोफाइट की बॉडी के अंदर धंसे हुए होते हैं, अंदर खुबे हुए होते हैं, आप ये भी कह सकते हो, यानी अंदर की तरफ मौजूद होते हैं ऐसे। अच्छा, इसका फ़ायदा में भी पॉसिबल है इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि जो चीज़ सरफेस पे होती है उसके डैमेज होने के चांसेस, उसको नुकसान पहुंचने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर ये अंदर की तरफ मौजूद हो तो प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो मे भी पॉसिबल है कि इसकी वजह से आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया चूँकि बॉडी के अंदर मौजूद हैं थोड़े से, तो इस वजह से इनकी प्रोटेक्शन बढ़ गई है। तो एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया पार्शली संकन इन गैमेटोफाइटिक टिश्यू। अच्छा, उसके बाद इनकी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट को कहा जाता है कि ये बाकी दोनों ग्रुप की स्पोरोफाइट से कई हजार गुना बेहतर है, और इसकी बेहतरी की क्या वजह है, क्या काजेज हैं, क्या रीजंस है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जिबिट मैनी एडवांस करैक्टर, इनकी स्पोरोफाइट कुछ ऐसे एडवांस करैक्टर शो करती हैं। ग्रो थ्राइव बेटर ऑन लैंड, जिसकी वजह से ये हजार गुना ज़मीन पे बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती हैं देन ब्रायोप्सिडा एंड लिवरवोर्ट्स। पहली है वेक्सीक्यूटिकल, इनकी सरफेस की जो आप कह सकते हैं स्पोरोफाइट है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा, तो जो स्पोरोफाइट बाहर निकली है, यानी ये जो बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर है, तो इसके सरफेस के ऊपर वेक्सीक्यूटिकल। इसका फ़ायदा क्या होगा कि पानी की एवोपरेशन कम से कम होगी, डेसिकेशन, खुश्क साली में भी प्लांट में एवोपरेशन कम होने की वजह से प्लांट जिंदा रहेगा। तो टू चेक एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी को हम कहते हैं डेसिकेशन। उसके बाद फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। अच्छा, अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि गैमेटोफाइट भी ग्रीन है और स्पोरोफाइट भी ग्रीन है, और जो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है उसमें आपको स्टोमेटा नज़र आ रहे होंगे, जो ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है उसमें स्टोमेटा नज़र आ रहे होंगे। तो ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है, स्टोमेटा है कि पानी कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है, ऑक्सीजन बाहर जा सकती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं इट हैज़ फोटोसिंथेटिक। तो
स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट इन एपिडर्मिस, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि स्पोरोफाइट के कौन सी सेल के लेयर में स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सो इट कैन फोटोसिंथेसाइज इट्स फूड, तो ये अपने खुराक खुद बना सकती है, रेदर बजाय इसकी कि ऑब्टेनिंग फ्रॉम द गैमेटोफाइट। पिछले दोनों ग्रुप में हमने ये डिस्कस किया था, स्पोरोफाइट पिछले दोनों ग्रुप की खुराक को हासिल करती है किससे, गैमेटोफाइट से। तो चूंकि ये खुराक खुद बना सकती है, इस वजह से शुरू की जो डेवलपमेंट है, जब स्पोरोफाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी प्रोड्यूस नहीं होती, तो उस वक्त में भी पॉसिबल है कि थोड़ी देर के लिए गैमेटोफाइट से खुराक ले, लेकिन जब उसमें प्रॉपर वो मैच्योर हो जाती है, फिर ये खुराक लेना बंद कर देती है, ये खुद अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट फॉर लिटिल अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सिर्फ स्पोरोफाइट डेवलपमेंट की थोड़ी सी स्टेज में, इट इज़ उसके अलावा इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करती फॉर नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। हाँ, जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट करती है, थोड़ी देर के लिए इसको गैमेटोफाइट की सपोर्ट चाहिए होती है। जी, जो स्पोरोफाइट है जो आपको नज़र आ रही है, वो बेसिकली इस तरह की है, इस तरह की। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये गैमेटोफाइट है, उस गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट लगी हुई है। तो फूट और जो इसका कैप्सूल होता है, कैप्सूल इसका थोड़ा सा ना कैप्सूल सैक लाइक होता है, सैक लाइक जो एक तरफ से खुला हुआ हो, तो उसमें से स्पोर बन रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो फूड और स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन के दरमियान में एक रेड कलर का जो नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होते हैं जिसमें हमेशा तकसीम होने की सलाहियत होती है। जैसे अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू के 5 सेल हैं, तो कुछ अरसे बाद 10 हो जाएंगे, कुछ अरसे बाद 20 हो जाएंगे, कुछ अरसे बाद 40 हो जाएंगे, कुछ अरसे बाद 80 हो जाएंगे, कुछ अरसे बाद 160, ऐसे जो हमेशा सारी ज़िंदगी तकसीम होने की सलाहियत रखते हो, उसको हम कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू है। तो ये मौजूद कहाँ होते हैं, फुट, और ये जो ऊपर वाला है स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन, स्पोर प्रोड्यूस। अच्छा, इसमें सीटा बाकियों से थोड़ा सा हटके है, बाकी जो 2 ग्रुप में है उसमें सीटा एक बहुत बड़ी डंडी को कहा जाता है। यहाँ सीटा बहुत छोटा सा है, कैप्सूल इसमें थोड़ा बड़ा है, और कैप्सूल सैक लाइक स्ट्रक्चर शो करता है कि ऊपर से खुला हुआ होता है, इसके अंदर स्पोर्स बन रहे होते हैं और बाहर निकल रहे होते हैं। और फुट और स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन के दरमियान में क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू है। जैसे पहले ये 8 थे, अब कितने हो गए, 16 हो गए। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, और हमेशा ये ऊपर की तरफ डिवाइड होते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो फील्ड सेल्स हैं, ये पुराने सेल्स हैं, ये न्यू सेल्स हैं। तो पहले स्पोरोफाइट यहाँ तक थी, अब स्पोरोफाइट यहाँ तक होगी, स्पोरोफाइट यहाँ तक हो। अच्छा, जब ये अपने काम कर रहे होते, ये नहीं कि इसमें स्पोर बनना बंद हो जाते हैं, स्पोर बन रहे होते हैं, स्पोर मैच्योर हो रहे होते हैं और बाहर निकल रहे होते हैं, अपोजिट एंड से निकल रहे होते हैं। तो ये हमेशा ग्रोथ करवाते हैं स्पोरोफाइट को टूवर्ड द अपवर्ड, अब ऊपर वाली साइड पे ये ग्रोथ करते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू को डिफाइन आप कैसे करेंगे, द टिश्यू विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, जो हमेशा तकसीम होने की एबिलिटी रखते हो, एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक हो। तो लोकेशन क्या है, बैंड ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू एट द जंक्शन ऑफ फूड एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन। इसका फंक्शन है कीप एडिंग सेल्स, ये हमेशा नए नए सेल बना रही होती है और बनाती ऊपर वाले रीजन की तरफ जहाँ स्पोर बन रहे हैं, टुवर्ड द स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन। अच्छा, जब ये सारा काम कर रही होती है उस वक्त स्पोर बन रहे होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन से मुराद यह कैप्सूल है, ये स्पोरेंजिया है। तो स्पोर बन रहे होते हैं, वो मैच्योर हो रहे होते हैं और डिस्पर्स फ्रॉम द अपोजिट, यानी ये तो नीचे होती है ना, कैप्सूल के नीचे ये है और अपोजिट ऊपर वाली डायरेक्शन से स्पोर्स निकल रहे होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ, चूँकि मेरिस्मेटिक टिश्यू मुसलसल सेल नए नए बना रहे हैं, तो इस वजह से हमेशा ये ग्रो करती रहेगी और इसका साइज हमेशा ऐसे ऐसा बढ़ता रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि जितनी पुरानी स्पोरोफाइट होती जाएगी उसका साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ स्पोरोफाइट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन लेंथ फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, मुसलसल ये बढ़ रही होगी ग्रोथ के अंदर। आगे ड्यू टू दिस कैरेक्टर कि इसके पास वेक्सिक्यूटिकल है, पानी बाहर नहीं जाएगा, खुराक खुद बना सकती है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेंथ ग्रो करने की सलाहियत भी है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से अगर इनकी गैमेटोफाइट मर भी जाए
तो ये अकेली ज़िंदगी गुजारती है एज सच, जैसे वो पहले गुजारती थी। ड्यू टू दिस कैरेक्टर स्पोरोफाइट कंटिन्यू टू ग्रो एज सच इवन आफ्टर द डेथ ऑफ गैमेटोफाइट। तो इसकी एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में मेंशन की गई, एंथोसिरोस, जो पाकिस्तान के आमतौर पे हिली एरियाज़ में मौजूद होते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में ये बकसरत पाया जाता है। तो ये हमारा एक आखिरी ग्रुप था ब्रायोफाइट्स का। तो बड़ा आसान से इसमें आमतौर पे सिर्फ कंपैरिजन किया गया कि ये ग्रुप बाकी ग्रुप से कैसे बेहतर है। गैमेटोफाइट भी बेहतर है, स्पोरोफाइट भी बेहतर है, इस वजह से हम कहते हैं ये थोड़ा सा एडवांस ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू लिवरवोर्ट्स एंड मोसिस। तो ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आया है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें लेकिन कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस बहरहाल आप लोगों ने याद करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.